अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत झलकता है, जिनकी वाणी में अमृत झलकता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कसाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन जो है विषय कसाय विहीन। जिनके ज्ञान में गायक झलकता है, जिनके ज्ञान में गायक झलकता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जयकारा गुरुदेव का। पूज्य गुरुवर से विनम्र निवेदन करता हूँ, हम सभी भक्तगण विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया वे अपने मंगल प्रवचन से हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिर निविहु। आयरी राव पसियो परवादीणियो वव्यजी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय में भी वस्तु तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, शुद्ध स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। और कल यहाँ पर कह रहे थे एक हंस रहा है एक रो रहा है। वस्तु के स्वरूप को ना जानने से एक जीव हंसता है तो वहीं दूसरा जीव रोता है। खटमौली शरणार्थी नासोस्वाद स्थिति वयम शोक प्रमोद मादस्थम जनो सहेतुकम। एक व्यक्ति जिसके पास सोना है, उस सोने को मिटाकर बेटा चाहता है मुकुट बने, बेटी चाहती कुंडल बने। बेटा चाहता है उस सोने से क्या बने, मुकुट बने,
बेटी चाहती है कान के कुंडल बने, मुकुट बनता है तो बेटा हंसता है, बेटी रोती है। कुंडल बनता है तो बेटी हंसती है, बेटा रोता है। लेकिन जिसका सोना था वो वस्तु स्वरूप को जानता है, सोना तो सोना ही है, चाहे वो कुंडल के रूप में रहे चाहे मुकुट के रूप में रहे, रहेगा तो मेरे घर में ही रहेगा, वो मध्यस्थ है। उसे ना तो मुकुट बनने पर हर्ष है, ना कुंडल बनने पर हर्ष है, ना उसके सोने के मिटने पर रुदन है। क्यों? सोना सोना है, वो किसी भी रूप में रहे वो मिट्टी नहीं होगा। ऐसे ही जिसको इस बात का पता चल जाता है कि मैं शाश्वत हूँ, त्रैकालिक हूँ, मैं कभी नाश को प्राप्त नहीं होऊंगा, और जो जो वस्तु उत्पन्न हुई वो कभी भी, जो जो वस्तु उत्पन्न हुई वो नष्ट होगी, पर पर्याय से नष्ट होगी, द्रव्य से कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होगी। इसलिए जो जा रहे हैं, जा रहे हैं वे आए थे इसलिए जा रहे हैं, जो छोड़कर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह से छोड़कर मेरे पास आए थे। हम हर्ष मना रहे थे, बच्चे का जन्म हुआ तो कोई रुदन मना था, बच्चे का मरण हो गया। लेकिन जो मध्यस्थ था, जो बच्चा है, वो ना वहाँ का था ना यहाँ का है। जिसको रोना है सो रो, आचार्य कह रहे हैं, और जिसको हंसना है तो हंसो। जिस माँ के आंगन से छूटकर आया हूँ वो माँ रो रही होगी, और जिस माँ के आंगन में जन्म लिया वो मुस्कुरा रही हो, परंतु दोनों ही पागल हैं। जो रो रही है यदि मैं उसका होता तो उसको छोड़कर आता क्यों? मनन, तुम यदि किसी के होते तो जहां से उसको छोड़कर नहीं आते आज। और यहां पर दूसरी माँ मुस्कुरा रही है, मेरा है, उस भी कह रहे हैं कि उसका होता तो आया क्यों, यहीं रहता ना। आया है कहीं से, इसका मतलब है कि उसका है नहीं है। आया है इसका मतलब कि उसका नहीं था, उसका होता तो आने की जरूरत ही नहीं थी, उसे वहीं रहना चाहिए था। आया है किसी दूसरे के यहाँ से आया है, और तुझे मालूम होना चाहिए कि जहाँ से उसको छोड़कर आ सकता है तो तुझे भी छोड़कर जा सकता है। जब जीव दूसरे पर्याय को छोड़कर आप इस पर्याय में आपके कुल में आ सकता है, तो आपके कुल को छोड़कर दूसरे कुल में भी जाएगा। इसलिए किस पर अति राग करें, किस पर द्वेष करें। किम सुंदरम किम सुंदरम, क्या सुंदर क्या सुंदर, क्या अपना क्या पराया। जिसे हम अपना कह रहे हैं वो भी एक समय तक ही अपना है। जिसको मोतीलाल जी आप अपना मान रहे हो, अपना कह रहे हो, एक समय तक ही आपका अपना लगता है। उस समय निकलने वाला बात अपनी भी चीज़ बेकार लगने लगती है, पराया लगने लगती है। एक समय तक की ही सीमा है जहाँ तक आप उसको अपना मानते हो। एक समय तक आप बेटी को बहुत प्यार करते हो, फिर जैसी बेटी बड़ी अब चिंता लगने लगती है, इसको मायके ससुराल भेजो, कब तक रखेंगे इसको घर पे। एक समय तक तो ऐसा कहते नहीं नहीं ये तो हमारे घर में ही रहेगी, घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, ऐसा कहते कहते, और एक समय जब आता है फिर चिंता लग जाती है, अब ये कब जाएगी, अब इसकी शादी बड़ी हो रही है, इसकी शादी करना है, इसकी शादी करना है, अब चिंता लगी है, इसको भेजना है। तो बस तो एक समय तक ही आपको अपनी लगती है, फिर तो आपको लगता है कि अब तो लोग क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी कि बेटी की शादी नहीं करनी, क्या घर में ही बैठाल के रखना है। तो अब चिंता लगी भेजने की। जो जिसको तू छोड़कर आ सकता है तो तुझे भी छोड़कर जा सकता है, तो तू क्यों मुस्कुरा रहा है। मैं तो किसी का नहीं हूँ, मैं तो अपने निज स्वभाव का हूँ, निज नाथ का हूँ, पर नाथ का नहीं। राग रो रहा है, राग हंस रहा है, और ज्ञानी मुस्कुरा रहा है। मालूम क्यों मुस्कुरा रहा है, बेटे का घर आया है, इधर ही रहते हैं वो भैया। बेटे के घर आया, एक व्यक्ति बेटे के घर आया और बोलता है
रास्ते में जब कॉलेज पढ़ा तो रास्ते में हम आचार्य भवन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने बेटे के घर आया और हमारे बिहार में चल रहा था और रास्ते में कॉलेज पढ़ा तो कहता है मुस्कुराकर, महाराज ये हमारे लड़का का कॉलेज है। तो हमने कहा ज्ञानी जब लड़का ही तेरा नहीं है उसका कॉलेज तेरा कैसे? आदमी देखो कितने गहरे तक जाता है। वस्तु तत्व का बोध नहीं होता। जब हमारी खुद की चीज़ हमारी नहीं, जिसको हम जन्म दे रहे हैं, वो संतान हमारी नहीं है, उससे संबंधित वस्तु तुम्हारी कैसे होगी? और उसके राग में महाराज इतने व्यापार को लड़की ने फैला, कौन संभालेगा, इसलिए हम घर छोड़ नहीं सकते। हमें उनके बच्चों को संभालना पड़ता है, उनकी संतान को, वो तो प्यार में चला जाता है, लेकिन दिन भर हमको ही घर देखना पड़ता है। किसको संभाल रहे हो? जब तेरा शरीर को तू नहीं संभाल पाएगा, दूसरे को कहाँ से संभाल पाएगा? कल एक माँ बोल रही थी, प्रवचन सुन के ऐसा लग रहा था कि हम चले चले। ये एक दिन का संस्कार नहीं था, ये उस माँ का नियम से पूर्व भव में उसने संस्कार डाला होगा, सोचा होगा कि नहीं मुझे अपना कल्याण करना है, तब जाकर प्रवचन सुन के ऐसा भाव आया कि नहीं हमें अपना कल्याण करना चाहिए। जो संस्कार हम डालते हैं बार बार वो संस्कार, और हम तो कहते हैं वो तो बड़ी सौभाग्यशाली माताएं हैं कि जिनके पति जा चुके हैं अब तो, और बेटे सेटल हो चुके हैं, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी बची नहीं है, तब भी बेमतलब के जिम्मेदारियों को ढो के अपने सिर पर रख रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी बची है? अब तो जबरदस्ती जिम्मेदारी खींच के रख लो कि पोता है, बेटा है, क्या करना है तुम्हें घर में? कौन सा तुम्हारे कारण से काम रुकेगा घर में? ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं रहोगे तो घर चलना बंद हो जाएगा? अब तो जबरदस्ती हम चिपक रहे हैं सामने वाले से। बेटा बहू सेटल हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी अपने परिवार में मस्त हैं, कोई तुम्हारा आगे ना पीछे, तब भी जबरदस्ती घर में चिपके हुए हैं। कबूतरों जैसी स्थिति है, कितने ही भगा लो लेकिन उड़ के नहीं वहीं बैठेंगे, गुटुरगु करेंगे, वहीं पे मचाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन आत्म कल्याण की ओर आगे अग्रसर नहीं होंगे। परम सौभाग्य का समय चल रहा है आपका। जिस लोग तो कहते हैं महाराज हम करें क्या, हमें तो बहुत आत्म कल्याण की इच्छा होती है अपने, लेकिन हमारा पति साथ नहीं दे रहा, किसके भरोसे छोड़ के जाएं? बच्चे खाने देंगे नहीं देंगे पता नहीं, आगे जाकर उनका क्या होगा, कोई उन्हें खाने देगा कि नहीं देगा। स्थिति विकट चल रही है आजकल, इसलिए हम साथ में, दोनों साथ में जब तक हैं, हमने सोच रखा है एक दूसरे का साथ देंगे, दोनों जब तक साथ में हैं एक दूसरे के नियमों का पालन कराएंगे, इसलिए भी घर नहीं छोड़ पा रहे। जाएंगे तो दोनों ही साथ में जाएंगे, लेकिन अब उनका मन होता ही नहीं धर्म में, इसलिए महाराज अकेले हम कैसे करें। लेकिन जिनके जा चुके हैं वो अब स्वतंत्र हो गए पूरी तरह से, उन्हें परतंत्रता का नाम निशान नहीं उनके पास। बेटे अपने पैरों पे खड़े हो गए, भी तो कहते हैं माँ अब तुम हमारे काम में ज़्यादा दखल अंदाजी मत करो, तुम पूछती हो ना क्या कर रहे बेटे, तो आपको क्या करना है, हम कुछ भी कर रहे हैं, आप तो अपना भजन करो, पूजन करो, भोजन करो, बस इतना ही काम है आपका। ना आपकी कोई सलाह चल रही, ना आपकी कोई बात मानी जा रही, ना कोई आपकी घर में इज्जत है। बाहर बहुत से लोगों को हम देखते हैं अपने माता पिता की बाहर बहुत ऐसे दिखाते हैं जैसे बड़े, ये माता पिता के बड़े भक्त हैं, घर में वो लोग उनको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, खाना खाने नहीं देते, और बाहर दुनिया में ऐसे दिखाएंगे जैसे इनसे ज़्यादा बड़ा मातृभक्त कोई ना हो, पितृभक्त कोई ना हो। सबके सामने माँ 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 करके पैर छुएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वही माँ जब घर में पहुंच जाएगी ना तो जोर से चिल्ला देंगे, बैठ जाओ चुपचाप शांति से, बहुत बकर बकर करने लगे। इतना सुनने के बाद भी आप रह कैसे लेते हो घर में? अपने स्वाभिमान को खोकर, अपने सम्मान को खोकर आप उस घर में रहते कैसे हो?
जहाँ पर अपना सम्मान ना हो, स्वाभिमान पर ठेस पहुँचे, ऐसे स्थान पर कभी मत रहो। जीवन भर तो सम्मान से जीते हो, जीवन भर तो सम्मान से जीते हो, लेकिन अंतिम समय में आखिरी क्षणों में अपने पूरे सम्मान को आप बेकार कर लेते हो। सम्मान बना के रखना है, ठीक है, काम हो गया तुम्हारा, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आपको व्यवस्थित कर दिया, अब अपना सम्मान हाथ में रखना है। अब तुम रहो, हम अपना कल्याण करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। भागचंद जी, आखिरी में यदि सम्मान रखना है ना अपना, बस बना के घर में निकल दो, घर छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। ये मत सोचो मैं नहीं बनाया घर, ये तो घर मैं नहीं बनाया है, ये तो घर मेरा ही है, मैं क्यों छोड़ूं। समय के हिसाब से सब बदलता है। जब तक बैल बूढ़ा नहीं होता ना, तब तक उसको अच्छा बैल चार भाग, वो बैलगाड़ी वाला चलाने वाला अच्छा हरी हरी घास खिलाता है, अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है। और जब बैल बूढ़ा हो जाता है ना, वो कहे कि देखो हमने तो पूरा खेत जोत जोत के तुमको पैसा कमा कमा के दिया है, तो दिया होगा जब दिया था, अब तुम बूढ़े हो गए, कोई काम के नहीं, एक कोने में बांध देगा, नहीं तो कसाई को बेच देगा, कसाई को नहीं बेचेगा, दयावान होगा, या तो वृद्धावस्था में छोड़ देगा तुमको, वृद्ध आश्रम में जाओ वहाँ रहो, और वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत दयावान होगा तो घर का एक कमरा पकड़ा देगा, बस इस कमरे में खांसते रहो, खखाड़ते रहो, यही तुम्हारा कमरा है, बीमार हो जाओ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसी ऐसी स्थिति आती है, एक ही घर में रह के आप पड़े रहोगे बुखार में, कोई पूछने तक नहीं आएगा आपको कि भैया तबीयत कैसी है। जहाँ तुम 24 घंटे दूसरों के लिए लगे रहते थे, रात भर नहीं सोते थे तबीयत खराब हो जाने पर, बुखार आ जाने पर, अब तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, बुखार भी आ गया तो तुम पड़े हो अपने कमरे में, और कोई ये भी कहने नहीं आ रहा माँ तबीयत कैसी है। रात भर जगने की बात तो दूर छोड़ो, दिन में भी कोई पूछने नहीं आएगा। इसलिए समय रहते हुए हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, अपना कल्याण कर लो। बार बार क्यों कह रहे हैं, कहानी किससे तो बहुत सुन लिए, लेकिन अब अपनी आत्मा की कहानी सुनो, अपने जीवन की कहानी को सुनो, जीते जीते जीवन को जियो। हम मरते मरते जीवन को जीते और आज की घटना को कल भूल जाते हैं। आज ऐसा लगता है कि देखो मेरे साथ कैसा कर रहे हैं घर के लोग, मुझे इस घर में रहना नहीं है, बस कल सुबह होती है और बात दिमाग से ख़त्म हो जाती है, और फिर वैसे की वैसे वापस हो जाते हैं। कर लो कल्याण कर लो। अभी सुनहरा अवसर मिला है, मौका मिला है, हो गई जिम्मेदारियां पूरी। मत ज़्यादा कीचड़ में अंदर जाओ, जितने जा चुके हो अब वहां से वापस लौटने का प्रयास करो, क्योंकि आगे जाने के बाद मरने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। विश्वास मान लो, आप स्वयं के ऊपर अभी नहीं घट रही तो जिनके ऊपर घट रही उनको देख के समझ लो, जो दूसरे के ऊपर घट रही है ना, भाई तुम्हारे ऊपर भी घटने वाली है। मूर्ख व्यक्ति ये समझता है अरे मेरे घर में थोड़ी ना ये आएगा, ये तो उसके घर की घटना है, उसके घर में हो रहा है। चिंता नहीं करो, जो उसके घर में हो रहा है वे तुम्हारे घर में होने में देर नहीं लगेगी। रोटी के लिए तरसोगे, वो कहेगा बड़ा बेटा खिलाएगा, बड़ा बेटा कहेगा छोटा बेटा खिलाएगा, 1 महीने तुम रखो, 15 दिन तुम रखो, 15 दिन हम रखो। ऐसा फुटबॉल जैसे एक यहाँ से किक मारेगा सो उस गोल में, दूसरा वहाँ से किक मारेगा सो इस गोल में, तो बीच की फुटबॉल बन जाओगे। यहाँ से लाते खाओ सो उसमें, वहाँ से लाते खाओ तो इसमें। अभी तो हमें बाहर जाना है, इसलिए मम्मी को हम नहीं रख पाएंगे, तुम रखो छोटा करा। छोटे घर नहीं, हमने भी टूर बना लिया है, हम भी बाहर जाएंगे। क्या करें, मम्मी एक काम करो 5 दिन तुम बना के खा लेना खुद ही,
10 दिन तुम ही बना के खाना, अब हम जा रहे हैं और बाई भी नहीं आएगी तो अपने बर्तन भी मांज लेना खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, खुद ही बर्तन मांज लेना, हम चले। कोई है तो नहीं वैसे भी घर में आजकल, रहता कौन है? बच्चे तो बाहर चली जाते हैं पढ़ने के लिए, संतान तो बाहर चली जाती है उनकी पढ़ने के लिए, रहते कौन है? पति पत्नी बस। सब उनको घूमने जाना है, तुम्हें लेके तो घूमने डोरे डोरे फिरेंगे नहीं, उन्हें तो स्वतंत्रता चाहिए। तुम रहोगे तो वो परतंत्र महसूस करेंगे, अपने आप को बंधी हुआ महसूस करेंगे। इनको लेके कहाँ डोरे डोरे फिरेंगे? तो तुम माँ घर में ही रहो, हम जाते हैं घूमने, हम घूमेंगे, और खाना पानी आप अपना बना के खा लेना। आज पार्टी है, हम होटल में खाएंगे, आज किटी पार्टी है तो हम तो होटल जाके खाएंगे, आप अपना बना लो और खा लो। ये भी भाव नहीं आएगा मैं किटी पार्टी बाद में जाऊंगा, पहले माँ को बना के खिलाता हूँ, ये भाव नहीं आएगा। माँ अपना बनाओ खाओ, हम जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। ये स्थिति आप सबके साथ आनी है, सबके साथ बननी है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवारों के घर के सदस्य देखे जाते हैं रोते बिलखते, हजारों नौकर लगे हैं दुनिया के काम में, लेकिन इस सेवा के लिए एक नौकर नहीं लगा पाए जाते। दुनिया के कार्य के लिए नौकर हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन घर के सदस्य के लिए ऑटो में वो पैदल आ रहा है, नहीं तो ऑटो में आ रहा है, एक सेवक भी नहीं लगा पा रहा। इसलिए स्थिति जब ऐसी बन जाए, उससे पहले समझदार जो व्यक्ति है, उससे पहले अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, ठीक है, जिस घर में हमारा स्वाभिमान ही नहीं है, उस घर में नहीं रहना। हमें तो अब आत्मकल्याण की राह पकड़नी है। कर लिया जिसके लिए जितना करना था, वो करके देख भी लिया, मिला क्या है? ताने ही मिल रहे हैं, सुनने ही मिल रहा है दूसरे के प्रति कि तुमने उसको किया है, सबके लिए बराबर से किया, तब भी सुनने मिल रहा है तुमने उनके लिए ज़्यादा किया, हमारे लिए कम किया। और क्या करते? जितना कर सकते थे कर दिया। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि अब भी नहीं से राग तुम्हारा हंस रहा है, राग रो रहा है, ज्ञानी मुस्कुरा रहा है। मालूम क्यों मुस्कुरा रहा है? कि ना तो मैं था ना वो है, तब भी ये पागल व्यक्ति दोनों को अपना मान रहा है। सद्बुद्ध व्यवहार ने ये वस्तु मेरी है ऐसा कहना, ये व्यवहार ने भी नहीं है, ये तो लोक व्यवहार है। जो व्यवहार है वो तो वस्तु स्वभाव की व्याख्या करता है। सद्बुद्ध व्यवहार ने ही निश्चय न है, यानी जो शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार न है वो शुद्ध निश्चय न है। ये पुद्गल के टुकड़े तो कहीं भी मिल जाएंगे, पर वस्तु स्वरूप सब जगह नहीं मिलता है। द्रव्य दृष्टि से नष्ट हुआ है, न उत्पन्न हुआ है। पर्याय दृष्टि जिसे जिस क्षण नष्ट हुआ उस क्षण उत्पन्न हुआ। जिस क्षण वस्तु नष्ट होती है उससे वस्तु उत्पन्न भी होती है। जब वस्तु नष्ट होती है, एक ही समय में जिस समय नष्ट हुई उस समय वस्तु उत्पन्न हो जाती है। दीपक बुझा, नष्ट हुआ कि उत्पन्न हुआ? दीपक बुझा, नष्ट हुआ या उत्पन्न हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? दीपक बुझने से क्या हुआ? नष्ट हुआ या उत्पन्न हुआ? बोलो। प्रकाश नष्ट हो गया। दीपक बुझा, प्रकाश नष्ट हो गया, अंधकार उत्पन्न हो गया। प्रकाश नष्ट हुआ, अंधकार उत्पन्न हो गया। एक ही समय में प्रकाश का नाश होना, दीपक का बुझना यानी प्रकाश का नाश होना, और अंधकार का उत्पन्न होना। जो दीपक के परमाणु प्रकाश भूत हो रहे थे, वे परमाणु अब अंधकार भूत हो चुके हैं। फिर भी दीपक नष्ट नहीं हुआ है, बस परमाणुओं का परिणमन चला है। यदि नष्ट को देखोगे तो रोगे, उत्पत्ति को देखोगे तो हंसोगे, लेकिन वस्तु स्वरूप को देखोगे, द्रव्य को देखोगे, ना रोगे
ना हंसोगे, ना तो जो जिनको छोड़ के आया हूं वो मेरे थे, और ना जिनके साथ रह रहा हूं वो मेरे हैं। जिनको छोड़ के आ चुका ना वो मेरे थे, और अब जिनके साथ रहकर मैं इतना संकल्प विकल्प कर रहा हूं, जिनके लिए राग कर रहा हूं, दूसरे से लड़ रहा हूं, जिनके लिए दूसरे से द्वेष कर रहा हूं, जिनके लिए जितना अपने लिए नहीं व्यक्ति करता है, अपने लिए राग द्वेष नहीं करता है, उतना दूसरे के लिए राग द्वेष करता है। अपने बेटों के लिए, संतान के लिए इतना पाप करता है, इतना पाप करता है। स्वयं के लिए जितना उसने पाप नहीं किया होगा, परिवार के लिए उससे कई गुना पाप कर चुका होता है। तो कह रहे ना तो जिनके पहले करके आए थे वो तुम्हारे थे, और अब जिनके लिए तुम अभी कर रहे हो वो भी तुम्हारे नहीं है। समझ जाओ, समय रहते समझ जाओ, समय रहते नहीं समझे फिर समय तुमको ऐसा समझाएगा कि तुम फिर उस समय कहते हैं माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लयो लपटाए, हाथ नहीं, ये नहीं था, फिर पाछे पछताए। एक दूसरा श्लोक है कि जिसमें कह रहे हैं फिर पाछे पछताए, बाद में फिर पीछे पछताना पड़ता है, तो वही हाथ में रह जाएगा। इसलिए अभी आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, सोने का समय, सोने का नहीं, अच्छा समय, अपना कल्याण कर लो। सब जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके हो, परिवार संभल चुका है, बच्चे संभल चुके हैं, अब अकेले रह गए हो, किसी की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पे है नहीं है। अब फिर भी तुम यदि पोतों की जिम्मेदारी सिर पे रख के घूमो तो तुम्हारी गलती, ये पोते तो हैं, लो उनकी जिम्मेदारी लो। पोतों की जिम्मेदारी है नहीं है, घर की जिम्मेदारी है नहीं है, संतान की अब जिम्मेदारी है नहीं है, अब कौन सी जिम्मेदारी को ले? फिर तो तुमको कबूतर संज्ञा देने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो कबूतर है ना, पक्षी पिंजड़े में रहता है तो फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाता है, पिंजड़े में बंधा है। लेकिन कबूतर एक ऐसा पक्षी जिसे कोई पिंजड़े में नहीं रखता। क्यों? उसको कितना ही भगाओ, भगता ही नहीं है, उड़ेगा, इधर और घूमे आएगा, फिर वहीं बैठ के गुटर गुटर करेगा, वहीं मचाएगा, वहीं खाएगा, वहीं पूरा गंदगी करेगा, और फिर उधर घुमाएगा। कितना भी उड़ा लो आप, कितना भी पत्थर फेंक के उड़ा लो, कुछ भी करेगा। दूसरे पक्षी को तो, तोता वगैरह को तो खोलो तो भग जाते हैं, और इसको तो भगाए भगाए भगता ही नहीं है। और वैसी कबूतर जैसी स्थिति हो गई है। घर में खाते रहो गालियाँ, घर में सुनते रहोगे डांट। जिनको तुम डांटते थे आज उनकी डांट सुन रहे हो। कभी जिनको तुम डांटते थे, सुरेंद्र जी बच्चों को डांटते हैं कि नहीं डांटा? कभी डांटा है ना? ओ मोतीलाल जी डांटा ही नहीं डांटा? जय कुमार जी डांटा कि नहीं डांटा? अब डांट सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जिनको कभी डांटा था, आज वो जब डांटते हैं तो कैसा लगता होगा आपको? ये वही संतान है जो कभी छोटी नंगी घूमती रहती थी, आज इतनी बड़ी हो गई कि अपने पिता को डांट रही है। जिसको चलना सिखाया, जिसको आगे बढ़ाया, पेट काट काट के, गरीबी का जीवन बिता बिता के, ऐसा ऐसा जीवन हमने देखा है। लोग बेचारे कुछ खाने को नहीं भी होता है तब भी दूसरे के यहाँ मेहनत कर करके बेटे को पढ़ा रहे हैं। वो भी छोटे मोटे स्कूल नहीं, कॉन्वेंट बड़े बड़े स्कूल में। घर में नहीं है। एक स्थान पर हम गए थे तो वहाँ पिता कुछ करते ही नहीं है, और माँ इधर उधर दूसरे के यहाँ सामान बेच बेच के जैसे तैसे काम चला रही है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को कलकत्ता भेजिए कॉलेज में पढ़ाने के लिए, कोचिंग कराने के लिए। वहाँ का हॉस्टल का ही किराया है दुनिया भर का, फिर खर्चा पढ़ाई का। नहीं तुम ऐसा कभी एक बच्चे को भेजे और फिर उसका दूसरे बच्चे को भेजे, कैसे कर रहे हो? अब कर लेते महाराज जी जैसे तैसे अपना। हम कभी साड़ी नहीं खरीद रहे, हम कपड़े नहीं खरीद रहे, हम गहने नहीं खरीद रहे, जो पैसा जैसे इकट्ठा होता जाता है पढ़ाई में भेजते जा रहे हैं। अब जब वही बड़ा हो जाएगा वही कहेगा क्या ही किया तुमने हमारे लिए,
क्या किया इतने साल तुमने? एक मकान तो खरीद नहीं पाया अभी तक घर का, एक दुकान तो बना नहीं पाया अपनी, कोई पुराना टूटा फूटा मकान, हम नहीं रहना इसमें, हम तो बाहर रहेंगे। तब सोचना कि क्या किया मैंने अपनी पूरी लाइफ में, पूरा पैसा पूरी संपत्ति इसको पढ़ाने में तो निकाल दी, इसको बड़े करने में निकाल दी। अगर मैं चाहता उस संपत्ति से अपना परिवार बना ले, अपना घर का खुद का घर बना लेता, खुद के नाम से घर बना लेता, खुद की दुकान खोल लेता, लेकिन बच्चे को पढ़ाना था, इसलिए सब कुछ। वो देवी कह भी रही थी तुमसे उस समय, कुछ बना लो बना ले, अरे अपनी तो बच्चे हैं, बड़े होकर अपन को सहारा देंगे ना। तो तुमने कुछ अपने नाम किया भी ना देवी के नाम किया ना खुद के नाम किया, सब बच्चों के लिए, और बाद में जाकर ऐसी स्थिति बन गई है। अब बेचारे में कह रहे हैं आपने तो कुछ बनाया नहीं था, हमने खरीदा है फ्लैट। एक व्यक्ति हमको बोला, हाँ महाराज जी घर से तो हमें कुछ मिला ही नहीं था, हमने ही सब कुछ बनाया है, मम्मी पापा ने कुछ नहीं दिया हमको, मैंने ही बड़ों के जीरो से शुरू किया, मैंने नहीं बनाया। तो मैंने कि तुम पढ़ाई लिखाई भी तुमने भरा होगा खर्चा? नहीं, वो मम्मी पापा ने। तब हमने कहा पढ़े लिखे ना होते तुम कहते रहे हो माता पिता ने कुछ नहीं किया, ये पढ़ा लिखा के तुम्हें बढ़ा दिया, तब जाके तुम व्यापार खोल पाए हो, तब जाके इतनी बातें कर पा रहे हो। यदि पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर कहते मैंने खुद पढ़ा, ABCD से मैं ही KG1 में गया, तब कहना चाहता मैं ही KG1 में गया, मैंने ही क्लास किताबें खरीदी, मैंने वो इतना सब कुछ कर दिया, वो कोई कीमत ही नहीं है। कुछ नहीं था हमारे घर में, हमने सारा बनाया। अब सोच लो तुम क्या करना है, जो भी करना है। कह रहे हैं आचार्य बन तत्व में आनंद लो। आप अभी तक तो आप समझते थे कि सवैया सोरठा चुटकुले सुनाएंगे तभी आनंद आएगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। यहाँ तो लोग समय सार सुन रहे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं कि वास्तव में तत्व तो यही है, जो अंदर से आंसू बाहर निकाल दे, जो अंदर की कहते हैं पीड़ा को बाहर फेंक दे, इसी का नाम तत्व है। जो अंदर की पीड़ा को बाहर फेंक ही नहीं पा रहा है वो तत्व नहीं हो सकता। तत्व तो अंदर की पीड़ा की गहराइयों में घुसता है, जो अंदर से शांति दे, झकझोर दे कि हाँ वास्तव में स्थिति तो यही है, अब फिर भी मैं क्यों यहाँ पर रह रहा हूँ, किसके लिए रह रहा हूँ, कौन है मेरा, कौन है मेरा जिसके सहारे में ये आप गारंटी लिखा के ले लो, चलो आप रहो घर में खूब रहो, लेकिन एक रजिस्ट्री करवा लेना, एक 10 रुपए का स्टाम्प लाना, उसको अपने बेटों से लिखवा के दिखवा दो, तो बहुओं से लिखवा के दिखा दो कि हम पूरी उम्र आखिरी तक, मरते दम तक, सांस तक जैसा सम्मान अभी तक करते आ रहे हैं वैसा करते रहे। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाए? अरे आपने भी कौन सा किया है, आप भी कौन सा किए हो जो आपका होगा। वस्तु परिणमन हो रहा है जगत में, कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता है, कोई द्रव्य पुराना नष्ट नहीं है, पर्याय का परिणाम है। विश्वास रखो वर्तमान पर्याय में तो मर जाओगे, स्वीकार बिना किए बिना ज्ञानियों आप जी नहीं पाओगे, आज ही चले जाओगे। जो भोजन किया था वो भी बाहर मल बन के निकलता है, वो भी खेत में खाद बनता है, वो भी खाद बन के पुनः दाने में स्फुट होता है, और वो भी दाना थाली में सच कर आता है। नया क्या तुमने भोगा। इसलिए आज से खाने के समय मुस्कुराना बंद करो, बस ये कहो कि जीना पड़ता है इसलिए खाना पड़ता है। यदि जीवन वर्ण समाप्त हो जाए तो खाना भी समाप्त हो जाए। जितने पापाचार हो रहे हैं वो मात्र परिवार के राग में हो रहे हैं। 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। जितना भी पापाचार हो रहा है, पारस जितना भी व्यक्ति पाप कर रहा है, किसके लिए?
रोटी कपड़ा और मकान, भोजन, भोजन, मात्र भोजन। मैं मुनि इसलिए बना हूं, आचार्यगण कह रहे हैं, मैं मुनि इसलिए बना हूं कि ये खाना कब समाप्त हो जाए। अंशंस रूपो हूँ, भोजन करना आत्मा का धर्म नहीं है, शुद्ध धर्म नहीं है, विभाव भाव है। जिसको भोजन से उदासी आ जाए, जिसको भोजन से वैराग आ जाए, उसे सारे जगत से वैराग हो जाएगा। भोजन जिसका छूट जाए गया, विश्वास रखो संसार उसका छूट गया। चींटी को कोई काम नहीं होता, फिर भी दिन भर घूमती रहती है, किसके पीछे? पशु पक्षी दिन भर क्या काम करते रहते हैं? जितने भी पक्षी हैं ये क्या दिन भर करते रहते, क्यों उड़ते इधर उधर घूमते रहते, किसके लिए? कोई मकान तो नहीं चाहिए, नहीं है कोई कपड़ा भी नहीं चाहिए, क्या सिर्फ भोजन। हर व्यक्ति किसके पीछे घूम रहा? भोजन। तो कह रहे जितने पापाचार हो रहे हैं वे मात्र भोजन। भोजन ना हो तो धातु की शरीर में वृद्धि नहीं होगी, तो वासना भी नहीं भड़केंगी। जितना गरिष्ठ खाओगे, जितना क्लिष्ट खाओगे, गरिष्ठ परिणाम होंगे, उतना क्लिष्ट परिणाम होंगे। भोजन करेगा गरिष्ठ तो विषयों की पुष्टि के लिए स्त्री भी चाहिए उसको। दूसरा पाप खड़ा हो गया, भोजन करता है तो भोजन के लिए द्रव्य चाहिए, तो परिग्रह पाप खड़ा हो गया। भोजन जब ईमानदारी से नहीं मिलता तो चोरी भी करता है, अगला पाप हो गया। भोजन के लिए धन कमाता है तो झूठ बोलता है, ईमान, तो ये झूठ पाप हो गया, पांचों पाप हो गया। भोजन के लिए हिंसा, भोजन के लिए झूठ, भोजन के लिए खुशी, भोजन परिग्रह, सारे पांचों पाप गिना दिया आचार्यगण। जब गरिष्ठ भोजन करेगा तो वासनाओं पूर्ति स्त्री चाहिए, तो कुशील पाप हो गया। जब भोजन करेगा तो भोजन के लिए पैसा धन संग्रह चाहिए, तो परिग्रह हो गया। भोजन के लिए उसको झूठ बोलना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, तो झूठ भी हो गया, चोरी भी हो गई। और भोजन चाहिए तो हिंसा भी करना पड़ेगी। जब तक सटकाय जीव की हिंसा नहीं होगी तब तक भोजन का अर्जन होगा कैसे? तो हिंसा भी हो गई। भोजन के लिए धन कमाता, उसमें झूठ बोल, ईमानदारी का कितना आता है, असत का कितना आता है। जब स्वयं का पेट भर जाता है तो पर के पेटों का राग सताता है। व्यक्ति पहले स्वयं के पेटों का राग जब होता है, तो स्वयं के पेट का राग पेट भर जाता है, तब पर पेटों का राग सताता है। ये पेट की गर्मी ही सारे जगत का पाप करा रही। इसलिए जैन साधना में सबसे पहले उपवास रख दिया गया। दीक्षा लेना है तो पहले उसी दिन उपवास करना होगा। इस पेट को ठंडा करिए। आप पहले लोग समझ नहीं पा रहे साधना को। दीक्षा जिस दिन हो रही है उस दिन केश लोचन करो, उपवास करो। क्या बात है, क्यों करवा रहे हैं उपवास? पहले पेट की गर्मी ठंडी करो। जब पेट की गर्मी ठंडी हो जाएगी तो जोश भरा था गर्मी का वो अपने आप शांत हो जाएगा। जो वासनाओं का जोश भरा था वो अपने आप शांत हो जाएगा, तभी तो साधना की अनुभूति होगी। अभी जो पेट भरकर साधना की अनुभूति ले रहे हैं वे साता की अनुभूति ले रहे हैं, साधना की अनुभूति नहीं ले रहे हैं। ये साता की अनुभूति है, साधना की अनुभूति नहीं है। जब साधना की अनुभूति हो जाएगी तब पेट भी भरता रहेगा और साधना भी होगी। और जब साधना की अनुभूति होगी तो आहार की अपेक्षा से उपवास ज़्यादा आनंद लुटेगा। आहार में उसे मन ही नहीं लगेगा, जितना होगा उपवास करेगा। कर्म नौकर्म का प्रभाव पड़ता है। यदि भोजन का प्रभाव भावों पर नहीं पड़ता होता तो मिर्च खाते ही आंखों से आंसू नहीं निकलते। आचार्य कहते हैं कर्म नौ कर्म का प्रभाव अपने भावों पर पड़ता है। जैसे कर्म नौ कर्म मिलते हैं, आज आपको प्रवचन सुनने मिल रहा है, उसका प्रभाव आपके अंतरंग में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? कर्म नौ कर्म का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है। ये नहीं समझना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। ठीक है, उपादान करता नहीं है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, लेकिन निमित्त करता तो है। कुंभकार घटका करता है कि नहीं है? कुंभकार घटका करता है कि नहीं? घट बनाता ही नहीं बनाता कुंभकार, तो घट बनाने करता ही नहीं है। उपादान दृष्टि वो मिट्टी बनाने का करता तो नहीं है, मिट्टी बनाने का करता नहीं है कुंभकार, मिट्टी में घट की योग्यता डालने का करता नहीं है कुंभकार, लेकिन कुंभकार मिट्टी को आकार देने का करता तो मानना पड़ेगा। मिट्टी को जो घट का आकार मिल रहा है
उसको देने का कर्ता कौन हुआ? कुंभकार होगा, निमित्त करता होगा। कुंभकार ने घट बनाया, हालांकि वास्तव में घट तो मिट्टी से बना है, कुंभकार ने नहीं बनाया, लेकिन कुंभकार उस मिट्टी को वैसा आकार देने का कर्ता बना है, इसलिए कह दिया कुंभकार ने घट तैयार किया। तो हम एक दूसरे के निमित्त बन सकते, दूसरे कर्ता बन सकते हैं। कौन से कर्ता? निमित्त कर्ता बन सकते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव को प्रभावित करता है। जिस तरह से प्रवचन हमारे अंतरंग को प्रभावित कर रहे हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लाल मिर्च खाते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं। अद्भुत शक्ति है उसके अंदर। आंख में आंसू, नाक में पानी बहाना प्रारंभ हो जाता है। लाल मिर्च खाई, दोनों नाले शुरू हो गए। नो कर्म का प्रभाव छोड़ो, नो कर्म का प्रभाव चेतन पर पड़ा। शिष्य चेतन पर चेतन भर रहा है, पर ये है कितना रागी। आंख भी बह रही है, नाक भी बह रही है, फिर भी लाल मिर्च खा रहा है। आग व नाक दोनों बह रहे हैं, फिर भी मिर्च खाना नहीं छोड़ रहा है। ऐसा क्यों? धन हो, जानता भी है, फिर भी मानता भी है, फिर भी उस घर को नहीं छोड़ पाता। आज उदाहरण से दृष्टांत देखो कितना अच्छा, कि जैसे लाल मिर्च खा रहा है कोई व्यक्ति, और लाल मिर्च खाने के बाद उसकी आंख से ही पानी निकल रहा है, नाक से ही पानी निकल रहा है, सीसी भी कर रहा है, जान भी रहा है, तब भी खाना नहीं छोड़ा। ऐसी परिवार के सदस्यों की दशा है। वे जान रहे हैं घर में कोई कीमत नहीं है, घर में एक कौड़ी की कीमत नहीं है उनकी, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं लोग, तब भी वहाँ रहना नहीं छोड़ पा रहे हैं। वही लाल मिर्च कितना रागी है। अरे इतना आंख से आंसू निकल रहे हैं, नाक से पानी निकल रहा है, खाना छोड़ दे, वो नहीं छूट रहे। छोड़ दे तो कम से कम शांति मिल जाए, छोड़ दे तो शांति मिल जाए, पर वो छोड़ भी नहीं पा रहा, वो शांति को प्राप्त ही नहीं करना चाहता। आपका समय हो गया कि नहीं हो गया? अब तो मोतीलाल जी समय हो गया। हो जय कुमार जी, लालचंद जी आप तो लगे रहोगे, मत छोड़ो, कुछ और कमाओ। पेट तो भर गया, पेटी अभी भी खाली है, उसके लिए कमाओ। किसके लिए? विचार करना चाहिए ना, किसके लिए कमा रहे हैं? पेटी के लिए कि पेट के लिए? किसके लिए कमा रहे हो? पेट के लिए तो अब जरूरत नहीं है तुम्हें कमाने की, बिल्कुल नहीं है। तुम बिल्कुल विश्वास रखो, हम लिख के दे रहे, तुम कुछ ही मत कमाओ, जय कुमार जी तुम्हारा पेट भरेगा। पेट के लिए तो तुमने कमा के रख लिया, अब किसके लिए कमाना बाकी? पेटी के लिए। अब पेटी तो ऐसा है कि अंधा कुआ है, जितना डालते जाओ वो कभी नहीं भरने वाली, जितना डालते जाओ वो कभी नहीं भरने वाली। पेटी तो भरेगी नहीं, और पेट तुम्हारा भरा हुआ है। अब ज़्यादा मत भरो, नहीं तो ज़्यादा भरे में और भरते हैं ना तो क्या होता है पता है? जो भरा है ना वो भी निकल जाता है। भरे में ज़बरदस्ती भरोगे ना तो जितना भरा हुआ है वो भी निकल जाएगा। इसलिए पेट भरो, पेटी नहीं भरो। अब पेट भर चुका है, अब शांति से सब बंद करो व्यापार, संन्यास लो, अपना आत्मकल्याण करो। आपका कल फिर आओगे पर तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।